नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। नरेंद्र मोदी सरकार गिरने जा रही है या घिरने जा रही है, जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। दरअसल विपक्ष ने उनकी सरकार के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है। लिहाजा बहस के बाद यह तय हो जाएगा कि सरकार बचेगी या जाएगा। हालांकि नंबर उनके पक्ष में है। दरअसल मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार उनके सदन के भीतर बयान की मांग कर रहा है, जिस पर वो अभी तक उन्होंने हामी भरी नहीं है और इसको लेकर लगातार संसद में संग्राम चल रहा है और हंगामा चल रहा है। और इस बीच अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उन्होंने दे दिया है। इसका हश्र क्या होगा सभी जानते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में कामयाब रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा शैली है उससे साफ लग रहा है कि वो घिरते या परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल मानसून सत्र वाले दिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बहुत गंभीर मामला है और सरकार को कहा था कि सरकार कुछ कीजिए, वरना हमें इस मामले में आना पड़ेगा, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब ये कि सरकार को मोहलत दी थी। और उनके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर यानी संसद के बाहर टेलीविजन के माइक्स पर अपने मन की बात जो थी कही थी और कहा था कि मुझे इस घटना से, इस वीडियो जो वायरल हुआ था उससे बहुत दुख हुआ है और सरकारों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी इसको माफ नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे मणिपुर की हो, राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो, चाहे घटनाएं कहीं की भी हो, उन पर जो था कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब यह था कि राजनीतिक उन्होंने जो था बयान उसमें साफ तौर पर जा रहा था, दुख था उनका, लेकिन एक कंडीशनल यह उसके अंदर कुछ राजनीति भी छुपी हुई थी और वह साफ तौर पर संसद के अंदर नजर आ रही है। विपक्ष है, उसका फंडामेंटल राइट है, वो मुद्दों को उठाएगा और राजनीति भी करता है, कई बार एक्सट्रीम भी जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष अगर की नीयत भी अगर उसी तरह से हो जाए कि एक टकराव वाली हो तो फिर सोचने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। वही दरअसल संसद के अंदर अब देखने को मिल रहा है। मतलब यह है कि विपक्ष की एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि उनके पास प्रचंड बहुमत है, 303 खुद बीजेपी के, उसके अलावा एनडीए के जो उनके अलाइज है उनके हो गया, 350 के आसपास संख्या एनडीए की है। तो जाहिर सी बात है सरकार को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल सरकार को गिराने का नहीं है, सरकार को घेरने का है। जब विपक्ष अपनी बात संसद में रख पा रहा हो या जो मांग कर रहा है उस पर सरकार तैयार न हो रही हो, तो उनके पास एक रास्ता है अविश्वास प्रस्ताव का। क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और पूरा जो जिसने भी वीडियो देखा होगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी बात उसमें करेगा। अब मोदी परेशान है या हैरान है ये तो वही जाने, लेकिन उनकी भाषा शैली साफ तौर पर इशारा दे रही है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ चल रहा है। वजह ये कि उन्होंने जो तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से और साथ ही साथ एक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से विपक्षी गठबंधन इंडिया के की है, तो वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है। आपको बखूबी मालूम है कि मणिपुर के मुद्दों को लेकर संसद में संग्राम है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन कार्रवाई दरअसल हो नहीं पा रही है। वजह यह कि एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हुआ था जिसमें एक महिलाओं को, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके यानी नंगा करके उनकी परेड कराई गई, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसके बाद उनका बलात्कार किया गया था। उसकी विपक्ष हंगामा कर रहा है। उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर यानी सदन के अंदर इस मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना बयान दें। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि वह संसद में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह ने अल्पकालीन चर्चा के लिए वो तैयार है और उन्होंने अपना जवाब देने की उस पर बात की, क्योंकि वो खुद देश के गृह मंत्री। लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की जिद पर अड़ा हुआ है। वजह यह कि मणिपुर में पिछले लगभग 75 से 80 दिनों के बीच लगातार तनावपूर्ण माहौल है और पहले जबरदस्त वहां हिंसा हुई है। हिंसा इस लेवल की हुई है, एक ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो तो उसकी वानगी है, लेकिन लगातार वहां पर जो कुकी या नागा है और साथ ही साथ जो मैते समाज है उनके बीच में एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। जबरदस्त हिंसा हुई है, 160 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, तकरीबन 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, उनको शरण लेनी पड़ी है। और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में जो था आगजनी की घटनाएं हुई है, मंत्रियों तक के आवास जला दिए गए हैं। तो इससे साफ है कि मणिपुर की स्थिति, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक का कथित तौर पर बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वहां की स्थिति, हालात बहुत खराब है और वहां की जो राज्यपाल हैं उनका भी किसी एक चैनल, निजी चैनल पर उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी ऐसी स्थिति देखी है, मणिपुर में हालात बहुत खराब है और उन्होंने सारी चीजों से अवगत अपने से ऊपर यानी आप समझ सकते हो कि भारत सरकार को करा दिया है। और
मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनके इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है। और आप जानते हैं कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती, जरा भी कोई घटना होती है तो वो सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। हालांकि उसके अंदर राजनीति भी होती है, लेकिन सवाल ये उठा है कि मणिपुर की जो स्थिति है, जो जमीनी हालात हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो उसकी जीती जागती मिसाल है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी और भी कई घटनाएं हुई है, तो क्या उसके बाद उस सरकार को बना रहना चाहिए? हालांकि राष्ट्रपति शासन या सरकार को बर्खास्त कर देने से स्थिति बदल जाएगी, ये हालात सुधर जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन नैतिकता भी कोई चीज होती है। आप जानते हैं कि नैतिकता के आज की राजनीति में कोई मायने बचे नहीं। और खासतौर पर मोदी युग के अंदर जो जवाबदेही है या नैतिकता है, वो उस पर सवाल निशान हमेशा खड़े होते हैं। वो शायद इसलिए कि किसी चीज को, कोई भी घटना या घटनाक्रम होता है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट मत करो, और उसके बाद अगर एक्सेप्ट करोगे तो उसमें फिर आपको स्टेप लेने पड़े। तो संसद की स्थिति यह है कि राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया। वजह यह कि वो पीठ के पास चले गए थे। सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस वक्त मौजूद थे पीठ पर। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश या कुछ कह रहे थे और उन्होंने उनको माने, उसके बाद नहीं माने। तो नेता सदन पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ उनको सस्पेंड करने का एक प्रस्ताव दिया, जिसको हाथ के हाथ सभापति ने उसको पास कर दिया और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद वो धरने पर संसद परिसर में ही बैठे हुए हैं गांधी प्रतिमा के पास। तो ये एक मंजर है संसद का, या टकराव का इसको कह सकते हैं। और टकराव किस चीज के लिए हो रहा है? मणिपुर की जो घटना है, जो मणिपुर में जो तमाम जो पिछले 75 से 80 दिनों के बीच में जो वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी है, लोगों के मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां जातीय हिंसा हुई है आदिवासी स्टेटस को लेकर। उसके बाद अभी हालात वहां सामान्य नहीं, तो उस पर विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात टेलीविजन चैनलों को बोल दिया, लेकिन संसद में बोलने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने एक एक करके स्पीकर को अपना नोटिस दिया। आप जानते हैं कि कानूनन जो प्रावधान है, अगर 50 लोगों का किसी मुद्दे को लेकर होता हो तो उसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए उसको ओके कर सकते हैं। तो उन्होंने फिलहाल स्वीकार कर लिया है उस पर। आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी लंबी बहस होगी, कितने घंटे की होगी, तो ये स्पीकर का अपना विशेष अधिकार है, वो इस पर तय करेंगे कब होगी और कैसे होगी, कितनी होगी। लेकिन इस दौरान विपक्ष अपनी बात मणिपुर के मसले पर या अन्य जो सरकार की कथित तौर पर असफलताएं हैं या जो सरकार पर सवाल है, उनको वो दोबारा से संसद में रख पाएगा इस पूरी तकरीर के दौरान, जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। तो विपक्ष अपनी चाल, जो उनकी एक राजनीतिक चाल है बेसिकली, उस पर वो कामयाब हुआ है। फौरी तौर पर सरकार को घेरने के लिए उसको एक मंच मिल जाएगा। और यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। वजह यह कि केंद्र में मोदी सरकार है और मणिपुर में उनके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हैं और उनकी कार्यशैली पर, उनके बिल्कुल फेल्यूर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो मणिपुर में हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो मणिपुर की राज्यपाल हैं वो खुद कह रही हैं कि मैंने ऐसे हालात नहीं देखे, मैंने ऊपर को बता दिया है। और बीरेंद्र सिंह का खुद एक बयान आया है, कहीं उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बोले ऐसी घटनाएं वहां कई और भी हुई है। मतलब ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ है कि ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने चिंताजनक हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष राजनीति करने के लिए बना है, जनता की आवाज उठाने के लिए बना है और राजनीति भी करेगा। लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई हथेली पे सरसों उगा रहा हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से संवेदनशील मुद्दे आप जानते हैं कि साइड हो जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, इसकी तासीर ऐसी है कि इस पर सरकार गिर गई है और बुरी तरह से गिर गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में, अब तक उनका दूसरा कार्यकाल है, इतने बुरी तरह से वो गिरे कभी नजर नहीं आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज हुई है, अमेरिका में गूंज हुई है, अमेरिका ने इस पर रिएक्ट किया है। उसके अलावा ब्रिटेन की संसद के अंदर एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। तो चाहे इससे देश की छवि पर भी असर पड़ता है। और आप जानते हैं कि बीजेपी जरा जरा सी बात पर देश की छवि की बात करती है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस मुद्दे पर वो बीजेपी क्यों मौन है, क्योंकि राजनीति आप जानते हैं कि राजनीति में आप सत्ता में होते हैं तो सारे कर्म कुकर्म सबको छुपाए तो उनके साथ सरकार गलत करे तो आप उनके साथ हैं, सरकार सही करे तो उनके साथ है, और विपक्ष का अपना एक जिम्मेदारी होती है। तो बहरहाल लबोलुआब सारी राम कहानी का ये है कि सरकार को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जरिए के घिरेगा और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन सारे मुद्दे की गूंज अब संसद में साफ तौर पर नजर आ रही है।